हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपने इसकी लास्ट वीडियो को ना देखी हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आप इसकी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। आज की एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें एक कार्टेशियन प्लेन दिया हो और उस कार्टेशियन प्लेन पर 2 पॉइंट्स गिवन हो और हमें उन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट यानी कि एक रेखाखंड पर कोई एक पॉइंट दिया हो, तो हमें फाइंड आउट करना हो कि ये पॉइंट P, मान लीजिए A और B 2 पॉइंट्स हैं। इन A और B 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट रेखाखंड को ये पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। A और B को P किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होता है। हम मान लेते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स x और y मान लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x और y है और P AB को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि AP और BP इनके रेशियो का हम m1 और m2 रेशियो मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूले को यूज करना होगा। हमारा सेक्शन फॉर्मूला होगा x इक्वल टू m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 m1 m2। इसी तरीके से हमें इसके y के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए y के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे m1 y2 m2 y1 m1 और m2। तो इस तरीके से P A और B को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसका रेशियो हम m1 और m2 मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को x और y मान लेते हैं। अगर हमें इसे कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होता है। सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस में m2। ये दो फॉर्मूले सेक्शन फॉर्मूले कहलाते हैं। अगर मान लीजिए P A और B का मिड पॉइंट हो और हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो हमें मिड पॉइंट निकालना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा x इक्वल टू x1 x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 y2 अपॉन में 2। ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। यदि P A और B का मिड पॉइंट हो तो इस सिचुएशन में अगर हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x कोऑर्डिनेट्स होगा x1 x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसी तरीके से लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 और इसका ये होल स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज में हमें 3 फॉर्मूले यूज करने हैं। एक हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, एक हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है और दूसरा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। इन्हीं तीनों फॉर्मूलों के बेस पर एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.2 के क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन में बोला गया है हमें उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो पॉइंट्स, इसको लेट कर लीजिए A और इसको B, पॉइंट्स A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। यानी क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन A के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं -1 और 7, B के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं 4 और -3। इस A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को मान लीजिए P इसे 2:3 में डिवाइड करता है, 2:3 में इसको डिवाइड करता है। तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। यानी क्वेश्चन में बोला गया पॉइंट -1 7 और 4 3 को अगर ज्वाइन करें तो हमें उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस A और B को 2:3 में डिवाइड करता है। तो हम मान लेते हैं वो पॉइंट P है जो A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है।
तो यहाँ पे आप सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को हम -1 7 मान लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं 4 -3, और हमारे को जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो m1 और m2, ये हमारे पास है 2:3। हम p के कोऑर्डिनेट्स को x और y मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x और y है। लेट डिवाइडिंग पॉइंट p, डिवाइडिंग पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x और y। तो p a और b को डिवाइड करता है 2:3 में, तो हमें यहाँ पे डिवाइड फॉर्मूला यानी कि सेक्शन फॉर्मूले को यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 m2। तो हमें सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x m1 हमारे पास है 2, ये m1 और ये m2, m1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 4। इसी तरीके से m2 हमारे पास है 3, और x1 है माइनस का 1। m1 प्लस m2 2 प्लस में 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। x इक्वल टू 2 4 द 8 प्लस माइनस 3 1 द 3, 2 प्लस 3 5। x के कोऑर्डिनेट्स हमारे आगे 8 में से 3 5/5, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो इस तरीके से p का x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 1। अब हमें निकालना है y के कोऑर्डिनेट्स, तो y इक्वल टू m1 y2, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, m1 y2 m2 y1 m1 m2 y। m1 हमारे पास है 2, y2 हमारे पास है माइनस का 3। इसी तरीके से m2 हमारे पास है 3, और y1 हमारे पास है 7 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास 2 3 द 6 माइनस का 6, 3 7 21 अपॉन में 5। y इक्वल टू 21 में से 6 कहे तो 15 बटे में 5, तो y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 3। तो इस तरीके से p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे x और y, तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 1 और 3 p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि p के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये x और y, ये हमारे पास 1 और 3 आ गया। तो इस तरीके से हमने लेट किया कि p a और b को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में अगर डिवाइड करता है तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, और सेक्शन फॉर्मूले से हमारे x का कोऑर्डिनेट आ गया 1 और y का कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे 3। जब भी लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करे तो हमेशा उसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 -1 और -2 और -3 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट्स 3 भागों में डिवाइड करते हैं, तो उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है, इसको हम a मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम b मान लेते हैं। मान लेते हैं पॉइंट a 4 -1, पॉइंट b -2 और -3। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को हम मानते हैं कि p और ये q, इसको ट्राइसेक्ट यानी कि 3 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। ट्राइसेक्शन बोला हुआ है तो p और q a b को 3 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो इन 3 भागों में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें x के कोऑर्डिनेट्स को निकालना होगा, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं इसलिए इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले हम p के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x और y। तो p का कोऑर्डिनेट्स हमारा हो गया x और y, लेट कर लेते हैं, और हमें देखना है कि AP और PB इनके बीच का रेशियो कितना है। तो यहाँ पे देखिए AP में केवल एक ही सेक्टर है और PB में हमारे पास 2 सेक्टर है। तो AP
और पी के बीच का जो रेशियो होगा वो होगा 1:2। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं -2, -3। हमारे पास ए पी और पी बी यानी कि M1 और M2 इनका हमारे पास रेशियो आ रहा है 1:2, 1:2। लेट कर लेते हैं, लेट डिवाइडिंग पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x और y। तो यहाँ पर हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x इक्वल टू हमारे पास होगा M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस में M2। तो सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, x इक्वल टू M1 हमारे पास है 1 और x2 हमारे पास है -2। ये हमारे पास x1 x2 y1 y2 यानी कि हमारे पास x2 है -2। इसी तरीके से M2 हमारे पास है 2 और x1 हमारे पास है 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस में 2, तो x हमारे पास आ गया -2 प्लस का 8 अपॉन में 3, x इक्वल टू 6 अपॉन में 3। तो हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 2। तो ये हमारा आ गया x का कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से हमें y के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। तो y इक्वल टू M1 y2 M2 y1 अपॉन में M1 M2। तो y के कोऑर्डिनेट्स M1 देखिए, M1 हमारे पास कितना है 1, y2 हमारे पास है -3। इसी तरीके से M2 हमारे पास है 2 और y1 हमारे पास है -1 अपॉन में M1 M1 हमारे पास 1 और M2 हमारे पास 2। तो y इक्वल टू -2 अपॉन में 3। तो y के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5 अपॉन में 3। तो ये हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5 अपॉन में 3। तो इस तरीके से हमने p के कोऑर्डिनेट्स को हमने माना था x और y। x हमारा आया 2 और y आया हमारा -5 अपॉन में 3। तो ये हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे आए 2 -5 अपॉन में 3। अब हमें q के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। तो अब q के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर रेशियो चेंज हो जाएगा। हमारे पास AQ और QB के बीच का जो रेशियो होगा वो हमारे पास होगा 2:1, क्योंकि AQ तक हमारे पास 2 सेक्टर है और QB में हमारे पास एक ही सेक्टर है। तो हमारा AQ और QB केवल 2:1 होगा। बाकी x1 x2 y1 y2 सेम रहेगा, केवल रेशियो चेंज हो जाना है। इस क्वेश्चन को हम सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं पी के पॉइंट को निकालने के लिए, या हम क्यू के पॉइंट को निकालने के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्यू पी और बी का मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट भी यूज कर सकते हैं और सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो ए क्यू और क्यू बी के बीच का रेशियो 2:1 हो जाएगा। बाकी सारा x1 x2 y1 y2 सेम होगा। तो इसको हम मिड पॉइंट के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब क्यू पी और बी का मिड पॉइंट है, तो क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी पी। लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स को भी हम x और y लेट कर लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को भी हमने x और y लेट कर लिया। और क्योंकि क्यू पी बी का मिड पॉइंट है, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो हमें यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला था x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 y2 अपॉन में 2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्यू पी और बी का मिड पॉइंट है, तो ये हमारा होगा x1 और ये x2।
y1 और ये हमारे पास y2। तो x1 हमारे पास है 2 और x2 है माइनस का 2। तो x इक्वल टू x1 है 2 प्लस और x2 है माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपॉन में 2। तो x इक्वल टू हमारा आ गया 0 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो y क्योंकि q pb का मिड पॉइंट है तो p और b के कोऑर्डिनेट्स को ही यूज करना है। y1 हमारे पास है -5 अपॉन में 3, y1 -5 अपॉन में 3 प्लस में -3, तो प्लस y2 है माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस लिखिए और अपॉन में 2। सॉल्व करते हैं इसको, y इक्वल टू -5 इससे मल्टीप्लाई -9 अपॉन में 3 और अपॉन में 2, तो y हमारे पास आ जाएगा -5 और -9, ये हमारे पास आ गया -14 अपॉन में 3 इंटू 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 7, तो y के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे -7 अपॉन में 3। तो इस तरीके से q के कोऑर्डिनेट्स जिसको हमने x और y माना था, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 -7 अपॉन में 3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि a और b को डिवाइड करने वाले जो पॉइंट p और q थे, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 -5 अपॉन में 3 और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 -7 अपॉन में 3। तो p और q के कोऑर्डिनेट्स 2 -5 अपॉन में 3 और q के कोऑर्डिनेट्स 0 7 अपॉन में 3, और p और q a b को ट्राइसेक्ट यानी कि 3 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ए से डी तक 100 फ्लावर पोट्स हैं। ए से लेके डी तक हमारे पास 100 फ्लावर पोट्स हैं। निहारिका सेकंड रो से दौड़ना शुरू करती है और टोटल फ्लावर पोट्स के 1/4 पे जाके झंडे को गाड़ देती है। इसी तरीके से प्रीत 8वें लाइन से दौड़ना शुरू करती है और जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनके 1/5 पे जाके इसको झंडा गाड़ देती है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि निहारिका सेकंड रो से दौड़ती है और सेकंड रो से दौड़ते हुए कुल फ्लावर पोट्स के 1/4 पे जाके झंडे को गाड़ देती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे निहारिका सेकंड लाइन से अगर दौड़ रही है और मान लीजिए कि इस पॉइंट पे वो झंडे को गाड़ देती है, पर ये जो पॉइंट है निहारिका का, इस पॉइंट पे वो झंडा गाड़ती है, तो एक्स एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाते हैं 2। तो एक्स एक्सिस पे तो कोऑर्डिनेट्स है 2, बट वो टोटल फ्लावर पोट्स के 1/4 पे जाके झंडे को गाड़ देती है। तो आप देखिए सबसे पहले 100 फ्लावर है, 100 फ्लावर का 1/4 होगा, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 25, यानी कि सेकंड रो से दौड़ना शुरू करती है और वो 25वें नंबर पे, जब फ्लावर 25वां आता है तो वहां पे जाके वो झंडे को गाड़ देती है। तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2 और 25 होंगे। इसी तरीके से प्रीत 8वीं लाइन से दौड़ना शुरू करती है और 8वीं लाइन से दौड़कर शुरू करती है, तो वो जितने भी फ्लावर्स थे 100 फ्लावर्स थे और 100 फ्लावर्स के 1/5 पे जाके झंडे को गाड़ दे देती है, यानी कि 5 और ये 20वें फ्लावर पे जाके वो झंडे को गाड़ देती है। तो मान लीजिए वो जो प्रीत है वो इस पॉइंट पे आती है और इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8, और क्योंकि वो टोटल फ्लावर के 1/5 पे जाके झंडे को गाड़ देती थी तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएगा 20। तो इस तरीके से निहारिका क्योंकि 1/4 पे जाके झंडा गाड़ रही है, तो टोटल फ्लावर पॉट्स थे हमारे पास 100 का 1/4 होता है 25, तो y एक्सिस हमारा 25 आ जाएगा। प्रीत 8वीं लाइन से दौड़ती है तो x एक्सिस हमारा 8 है और टोटल फ्लावर हमारे पास 20 है, तो इसके 1/5 पे जाके झंडे को गाड़ देती है, तो y एक्सिस हमारे पास आएगा 20। तो हमें निहारिका और प्रीत के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है कि निहारिका और प्रीत के बीच कितना डिस्टेंस है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। इसके बाद ये बोला गया है कि निहारिका और प्रीत इनके बीच में एक लड़की है, वो रश्मि निहारिका और प्रीत के ठीक बीच में जाके वो झंडे को गाड़ देती है। तो हमें निकालना है कि प्रीत जो है और निहारिका इन दोनों के बीच रश्मि ने जो है झंडा गाड़ा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। सबसे पहले हम n और r यानी कि निहारिका और प्रीत के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका
निहारिका को पॉइंट n मान लेते हैं, और निहारिका क्योंकि दूसरी लाइन से दौड़ना शुरू की तो उसका x एक्सिस होगा 2, और जितने भी फ्लावर पॉट्स थे उनका 1/4, तो 100 का 1/4 होगा 25, तो y कोऑर्डिनेट्स हमारा आ गया 25। इसी तरीके से प्रीत के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएगा हमारा 8 और ये 20। हमें n और p, प्रीत और निहारिका के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला पी एन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। तो p और n, निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस आएगा, x2 हमारे पास है 8, x1 हमारे पास है 2, ये इनका होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 हमारे पास है 20 और y1 कितना हमारे पास 25, ये इसका होल स्क्वायर। पी एन 8 में से 2 गए तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 20 में से 25 गए तो माइनस का 5 का स्क्वायर। तो पी एन 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 25। तो पी एन इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 61 यूनिट। तो यहाँ पर हमारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। तो निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस आ गया √61 यूनिट। तो इस तरीके से हमें पहले निहारिका और प्रीत के बीच जो डिस्टेंस था उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रश्मि एन और पी यानी कि निहारिका और पी के बीच जो डिस्टेंस है उसके ठीक बीच में जाके वो झंडे को गाड़ देती है। तो हमें यहाँ पे रश्मि के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है कि उसने झंडा कहाँ पर गाड़ा। तो यहाँ पर हमें मान लीजिए वो झंडा यहाँ गाड़ती है, तो हमें क्या निकालना है, एन और पी का हमें मिड पॉइंट निकालना है, क्योंकि रश्मि एन और पी, निहारिका और प्रीत के बीच जितना भी डिस्टेंस है उसके ठीक बीच में जाके झंडे को गाड़ती है। तो हमें एन और पी के बीच मिड पॉइंट निकालना है। अब देखिए, क्योंकि रश्मि एन और पी, निहारिका और प्रीत के बीच का मिड पॉइंट है, तो इसलिए आर को हम रश्मि मान लेते हैं। तो आर के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट मिड पॉइंट्स आर के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पर हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो सबसे पहले हमें x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। x1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 8/2, तो x आ गया 10/2, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 5। इसी तरीके से हमें y निकालना है। y हमारे पास आएगा y1 हमारे पास है 25, y2 हमारे पास है 20/2, तो y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 45/2। इसको सॉल्व कीजिए, 2 to the 5, 2 to the 4, 2 to the 4 और 5, तो यहाँ पर आ गया 22.5। तो रश्मि जो है वो 5वीं रो यानी कि 5वीं लाइन से वो दौड़ना शुरू करती है और 22.5 यूनिट पे जाके वो झंडे को गाड़ देती है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा, फिफ्थ लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 22.5 यूनिट। तो इतने यूनिट पे जाके वो झंडे को गाड़ देगी, यानी कि रश्मि 5वीं लाइन, 3rd, 4th, 5th 5वीं लाइन से दौड़ती है और जो डिस्टेंस है झंडे गाड़ने का वो है 22.5। यहाँ पे जाके वो झंडे को गाड़ देती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए निहारिका के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। निहारिका सेकंड रो से दौड़ना शुरू करती है, तो उसका एक्स एक्सिस होगा 2 और जितने भी फ्लावर पॉट्स थे उसके 1/4 पे जाके झंडे को गाड़ देती है। तो 100 का 1/4 होगा 25, तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 और 25। इसी तरीके से प्रीत 8वीं लाइन से दौड़ती है और जितने भी झंडे थे उसका 1/5 पे वो झंडे को गाड़ देती है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 20। तो हमें एन और पी के बीच का डिस्टेंस निकालना है और एन और पी के बीच का जो हमारा डिस्टेंस आया था वो हमारा आया था 61 रूट में यूनिट। अब हमें बोला गया है कि जो रश्मि है वो एन और पी के बीच
झंडा गाड़ती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले देखिए रश्मि एन और पी का मिड पॉइंट है, तो आप यहाँ पे एन और पी के मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कीजिए। एक्स हमारे पास आएगा 5 और वाई आएगा 22.5, यानी कि रश्मि फिफ्थ लाइन से दौड़ना शुरू करती है और 22.5 यूनिट पे जाके झंडे को गाड़ देती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -310 एंड 6-8 इज डिवाइडेड बाय -6 1 एंड 6। ये कह रहा है हमें वो रेशियो निकालना है जो पॉइंट, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए और बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट पी मान लीजिए, ये पी ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये मान लीजिए ए और ये बी, ये हमारे पास ए और ये बी, ए के कोऑर्डिनेट्स -3 और 10 और 6, बी के कोऑर्डिनेट्स -6 और -8। ए और बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को मान लीजिए पी, ये हमारे पास पी है, ये पी इसे -1 और 6 के कोऑर्डिनेट्स पे डिवाइड करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि पी ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि हमें निकालना है m1 और m2, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लेट करते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं -3 और 10, बी के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं 6 -8, और ए और बी को डिवाइड करने वाला पॉइंट पी है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट पी, डिवाइडिंग पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है -1 और 6। हम लेट कर लेते रेशियो, लेट रेशियो एपी और पीबी, एपी और पीबी यानी कि m1 और m2 को हम मान लेते हैं k/1। हम लेट करते हैं कि एपी और पीबी k/1 यानी कि m1/m2 इक्वल है k/1 में डिवाइड होता है। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि पी ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर क्योंकि डिवाइड हुआ है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x इक्वल टू होता है m1 x2 m2 x1 m1 x2। हमारे पास x, ये हमारे पास होता है x, ये x1 x2 y1 y2, p x है क्योंकि हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला में x जो होता है और y, x और y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स माने जाते हैं, और यहाँ पे डिवाइडिंग पॉइंट है p। तो x हमारे पास है -1, m1 को हमने k माना, x2 हमारे पास है 6, इसी तरीके से m2 है हमारे पास 1, और x1 है हमारे पास -3, ये हमारे पास x1 आ गया -3। m1 + m2 k प्लस में 1, m1 m2 आ गया हमारे पास k प्लस में 1। इसको सॉल्व करते हैं, -1 इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 6k प्लस -3 और k प्लस में 1। अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो -1 की मल्टीप्लाई होगी k प्लस में 1 से, -1 की मल्टीप्लाई होगी k प्लस में 1 से, और इक्वल टू आएगा हमारे पास 6k -3। सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे -k, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे -1, ये हमारे पास आएगा 6k -3। k को आप एक तरफ कर लेते हैं, 6k इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा -3, और जब ये एक इस तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया -7k और -2, माइनस से माइनस को डिवाइड कीजिए तो k इक्वल टू हमारे पास आ गया 2/7, 2/7 ये हमारे पास आ गया। तो यानी कि k/1 ये हमारे पास आ गया 2/7। तो हमारे पास k/1 कितना है, हमारे पास 2/7। तो p उसे 2/7 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि p a और b को
किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और लेट करना है कि m1 और m2 वो है k/1 और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमें k की वैल्यू मिलती है 2/7, k यानी कि k/1 इक्वल टू 2/7, k/1 हमारा आ गया 2/7, यानी कि हमारे पास जो रेशियो आया m1 और m2 का वो आ गया 2/7, यानी कि AP 2 और PB हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन में बोला गया है कि A और B को एक पॉइंट x एक्सिस पे डिवाइड करता है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और उस पॉइंट्स के डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। यानी कि बोला गया है कि A और B एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को मान लीजिए P इसे x एक्सिस पे डिवाइड करता है। अगर ये x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है तो y के कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे, अगर ये y एक्सिस पे डिवाइड होता है तो x के कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें रेशियो निकालना है। रेशियो यानी कि m1 और m2, रेशियो हम मान लेते हैं k/1, यानी कि AP और PB के बीच का रेशियो है k/1। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे है तो y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 होगा। A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे 1 और -5, और B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए -4 और 5। हम लेट कर लेते हैं, लेट m1 और m2 हम मान लेते हैं कि AP और PB के बीच का रेशियो है k/1, यानी कि P AP और PB को k/1 में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो सेक्शन फॉर्मूले में x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 और ये हमारे पास m2। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो y m1 y2 m2 y1 m1 और m2। क्वेश्चन में बोला गया कि इसका हमें रेशियो भी निकालना है। रेशियो निकालने के लिए क्योंकि ये x एक्सिस पे डिवाइड है तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, यानी कि y के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम y को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स कितना है हमारे पास 0, यानी कि y हमारे पास 0 है। m1 हमने k माना है। y2 हमारे पास है 5, y2 हमारे पास है 5। इसी तरीके से m2 का हमने 1 माना है और y1 हमारे पास है -5 अपॉन में m1 m2। ये x 0 5 की मल्टीप्लाई k से करेंगे 5k प्लस माइनस 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 का 5 अपॉन में k प्लस में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0, यहाँ पर आ जाएगा 5k माइनस का 5 और 5 को आप इस तरफ ले आते हैं तो 5k इक्वल टू हो जाएगा 5 और k की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 5, यानी कि k हमारा आ गया 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि k अपॉन में 1 बराबर 1, यानी कि रेशियो जो हमारे पास आया है, रेशियो आ गया 1 अपॉन में 1। अब k की वैल्यू को, क्योंकि रेशियो तो हमें मिल गया कि 1 अपॉन 1 में ये डिवाइड होगा, यानी कि वो हमारा मिड पॉइंट हो गया p। अब हमें k की वैल्यू को x पे डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे x भी निकालना है हमें, तो x हमारे पास x ही है। m1 को हमने k माना, x2 हमारे पास है -4। इसी तरीके से m2 है -1 और x1 हमारे पास है 1, सॉरी m2 हमारे पास है 1 और x1 हमारे पास है 1। m1 कितना है k प्लस में 1 x इक्वल टू, अब देखिए k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, k की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, तो हम यहाँ पे k की जगह 1 को पुट करते हैं, -4 1 इंटू 1 और k की जगह हम रखेंगे 1 प्लस में 1, तो x आ जाएगा -4 प्लस में 1 अपॉन में 2, यानी कि x के कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पर -3 अपॉन में 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो p है, p के कोऑर्डिनेट्स -3 अपॉन में 2 और 0 होगा।
तो क्वेश्चन में बोला ये गया था कि पी, ए और बी को एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है तो वाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 आते हैं। यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पहले हम वाई से, क्योंकि वाई के कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई से हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं। वाई का सेक्शन फॉर्मूला यूज करके वाई से हमने के की वैल्यू निकाली 1, यानी कि के 1:1 आ गया, यानी कि के की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। और इस प्रकार फिर हम x निकालते हैं तो x हमारे पास x की वैल्यू आती है -3/2, जो कि p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो p के कोऑर्डिनेट्स -3/2 और 0 ही हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हम केवल 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप इन 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी बचे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।